अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट नंबर 2 पढ़ाया था आपकी हिंदी ग्रामर व्याकरण की किताब से वर्ण। मैं उम्मीद करती हूँ आपने उस लेसन को फिर से पढ़ा होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी। आज मैं आपके लिए उसके एक प्रश्न उत्तर कुछ एक्टिविटीज़ करके लाई हूँ। आप लोग को प्रश्न उत्तर उस बुक में नहीं है, इसलिए मैंने ये प्रश्न उत्तर खुद बनाए हैं और खुद आपके लिए करे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में टाइम टू टाइम पूरे करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्वर क्या होते हैं? इसका उत्तर है, जिसके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में हवा मुंह से कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़। वे अब है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द में शामिल सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब हमारे शब्द में जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग कर देना, उनके स्वर को, उनके व्यंजन को अलग कर देना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। अब है, सही गलत का चिन्ह लगाइए। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, सही। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता नहीं होती, गलत। र में भी ऊ की मात्रा अन्य वर्णों की भांति नीचे लगती है, गलत। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सही। उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। अनुस्वार मतलब ऊपर का चंद्र बिंदु और अनुनासिक बिंदी। चांदनी, चांदनी। अकुर, अंकुर। पहुँच, पहुँच। व्यंजन, व्यंजन। अंग्रेजी, अंग्रेजी। बांस, बांस। इनके शब्द लिखिए। देखिए, रा वाले जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसके मैं कुछ शब्द लिख कर लाई हूँ आपके लिए, या आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। शब्दों को उचित स्थान पे लिखिए, जैसे कक्षा, लस्सी, रक्त, आज्ञा, दिग्गज, स्थान, रद्दी, बुद्धि, श्रवण, त्याग, चम्मच, ज्ञानी। अब इन शब्दों में आपको संयुक्त व्यंजन अलग करने हैं और द्वैवित व्यंजन अलग करने हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन में है कक्षा, आज्ञा, श्रवण, ज्ञानी, रक्त, स्थान, त्याग और बुद्धि। और द्वैवित व्यंजन में लस्सी, दिग्गज, रद्दी और चम्मच। नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जन्म, जन्म। दृश्य, दृश्य। प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी। कृपा, कृपा। कवि, कवि। क्षमा, क्षमा। ये काम आपको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से राइटिंग में और सफाई से और टाइम टू टाइम पूरा करना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।